हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, उसमें हमारे राज्य सरकार 7वां अध्याय चल रहा था। आज हमें राज्य विधानमंडल का गठन किस प्रकार होता है, उसके कार्य क्या क्या हैं, इसके ऊपर विचार करना है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें तो विधान जो है राज्य राज्य जिसको हम केंद्र के मतलब यहाँ देश के नाम से जानते हैं, संविधान में उसको राज्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत, यहाँ हम स्टेट से ले सकते हैं प्रत्येक प्रांत को, और उस प्रत्येक प्रांत के अंदर एक विधानसभा या विधानमंडल जो है वो होगा। और इस विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 168 के अंदर की गई है। किसमें? अनुच्छेद 168 में की गई है। और 168 के अंदर क्या प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा? विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 ऐसा कहता है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। किसके द्वारा मिलकर बनेगा? ये हो गया विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में जो है संसद के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार राज्य में जो है इसे विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और इस अनुच्छेद 168 के तहत ही प्रावधान है कि 3 जो है उनसे मिलकर बनेगा। ठीक है, राज्यपाल, कुछ राज्यों के अंदर 2 सदन, और कुछ राज्यों में 1 सदन। अब जहां 2 सदन होंगे वहां तो क्या क्या होगा? जहां 2 सदन होंगे वहां तो होगा विधान परिषद और विधानसभा। और जहां केवल 1 सदन होगा वहां क्या होगी? विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इसके या इनके जो सदस्य होंगे इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा सदस्य, जिसे हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। ठीक है, जो प्रत्येक एक विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति, इसका निर्वाचन प्रत्येक मताधिकार के द्वारा होगा, और वहां से जो व्यक्ति चुन के आएगा वो विधानसभा के अंदर उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। प्रत्येक राज्य के अंदर वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा। विधानसभा के इस सदन को विधानसभा कहते हैं, जिसमें एक सदन होता है और इन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस सदन को तो क्या कहा जाएगा? विधानसभा। किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन होता है। और वयस्क मताधिकार शब्द का जहां प्रयोग आ गया वहां मतलब किस प्रकार होगा? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष मतदान जो है इसका प्रावधान इसमें किया गया है 124, अनुच्छेद 124 के अंदर जो है वयस्क मताधिकार हमें दिया गया है। इसकी जो आयु थी पहले मूल संविधान के अंदर 21 वर्ष की, जिसे 1989 के अंदर घटाई कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। और उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। यहां तक स्पष्ट हो गया कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे इनका निर्वाचन जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा, और इनका जो होगा तो प्रत्यक्ष मतदान होगा। वयस्क मताधिकार जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। मूल संविधान के अंदर वयस्क मताधिकार के लिए जो थी बाध्यता वो थी 21 वर्ष का न्यूनतम होना आयु का, लेकिन बाद के अंदर 1989 के अंदर इसमें संशोधन करके और इसमें 18 वर्ष जो है वो वयस्क मताधिकार की आयु कर दी गई।
यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। और जिन राज्यों में विधान परिषद का दूसरा सदन होगा उसे क्या कहा जाएगा? इस विधानमंडल का जो दूसरा सदन होगा किन राज्यों में, तो उसे क्या कहा जाएगा? विधान परिषद कहा जाएगा। और ये विधान परिषद जो है इसकी स्थिति हुई है जो केंद्र में किसकी है? लोकसभा की है, सॉरी राज्यसभा की है। और राज्यसभा के अंदर निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी प्रकार इन विधान परिषदों का जो निर्वाचन है वो भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिस राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुन के आने हैं उस राज्य के विधायक, कौन? विधायक, ठीक है, ये निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तो जिस राज्य के अंदर दो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो विधानसभा का तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो गया, लेकिन विधान परिषद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। और विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनके निर्वाचन के अंदर कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? तो एक तो इस निर्वाचन के अंदर शामिल होंगे विधायक, ठीक है, किसके? विधानसभा के सदस्य। दूसरा, राज्य की जितनी नगर पालिकाएं हैं यहाँ के सदस्य जो होते हैं, जो हमारे पार्षद होते हैं, वो इनके इस जो निर्वाचन होगा इसके अंदर मतदाता होते हैं। और पंचायत समितियों के सदस्य भी अगर राज्य की विधानसभा चाहे या तय करे तो वो सदस्य जो है वो भी इसके अंदर मतदान दे सकते हैं। और बाकी विस्तृत जब हम राज्य विधान परिषद पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। आगे हम चलते हैं। वर्तमान में जो है भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, शेष सभी राज्यों के अंदर एक सदनात्मक व्यवस्था है। जिन 7 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है उनके नाम देख लेते हैं एक बार। जिन 7 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, सबसे पहला तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद है जम्मू कश्मीर, अब प्रश्न उठ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से तो अनुच्छेद जो धारा थी 370 इसे विशेष राज्य का दर्जा था, इसे हटा दिया और जम्मू कश्मीर के विभाजन करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर परिवर्तन कर दिया। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो संगठनात्मक व्यवस्था है किस प्रकार की होगी? यहाँ उपराज्यपाल होगा दिल्ली और पुडुचेरी के जैसे, या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जैसे उपराज्यपाल नहीं होगा। ये व्यवस्था जो है अभी तक नहीं की गई है, इसलिए इसको आप लेकर कंफ्यूजन नहीं हो। अभी तक 7 राज्य ऐसे जहाँ 2 संगठनात्मक व्यवस्था है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित है। अगर कोई नया विधेयक आता है इसमें संशोधन किया जाता है, हालांकि इसे राज्य का दर्जा इसका समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये जो चीज है इसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है, तो हमें जो है इसको अभी तक इसमें सम्मिलित करना है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक देखो जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पर भी जो है इसकी व्यवस्था की गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की है। महाराष्ट्र के अंदर भी है, कर्नाटक में भी है। बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तेलंगाना 2 जून 2015 को बना, भारत का सबसे नया राज्य है जिसका गठन हुआ और इसके अंदर भी जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था का है। शेष जितने राज्य बच गए, 28 राज्य थे टोटल, जम्मू कश्मीर से आप 29 मान लो, ठीक है। 29 में से 7 में शेष 22 राज्यों के अंदर जो है केवल एक सदनात्मक व्यवस्था है। ये जो राज्य है तो किस प्रकार की है? द्विसदनात्मक, मतलब विधानमंडल के दोनों सदन हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। शेष जो 22 राज्य हैं, वर्तमान में 21 और वैसे 22 राज्य हैं, तो इनके अंदर केवल एक सदनात्मक है। और एक सदनात्मक का मतलब वहां क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है, ठीक है। इन 21 राज्यों के अंदर से 8 राज्य ऐसे हैं जहां द्वितीय सदन जो विधान परिषद है वो क्या है?
प्रस्तावित है। 8 राज्यों में द्वितीय सदन विधान परिषद क्या है? प्रस्तावित है। इसमें एक हमारा क्या है? राजस्थान भी इस द्वितीय सदन वाली व्यवस्था के अंदर जो है प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की, देखो किसी भी राज्य के अंदर 2 सदनों की व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले तो उस राज्य की विधानसभा की सहमति आवश्यक है। किसकी सहमति आवश्यक है? विधानसभा की। ये विधानसभा अगर लिखित प्रपत्र भेजे संसद को, किसको भेजे भाई? संसद को भेजे, और संसद की अगर मंजूरी मिल जाती है तो उस राज्य के अंदर जो है द्वितीय सदन की स्थापना भी की जा सकती है। संसद की जो है विधानसभा, संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पहले उसका प्रस्ताव जो है वो संसद के पास भेजा जाए, और संसद की अगर उसे मंजूरी प्राप्त हो जाती है तब उस राज्य के अंदर 2 सदनों की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में केवल 7 राज्य हैं जिसमें 2 सदनात्मक व्यवस्था है। अब हम इनको 7 राज्यों की जगह 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई संशोधन हुआ नहीं है। और शेष 21 राज्यों में से 8 राज्यों में प्रस्तावित है और बाकी राज्यों के अंदर केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही है। ठीक है, और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है उसे केवल क्या कहते हैं? हम विधानसभा कहते हैं, जो भारत के प्रत्येक राज्य में होती है। अब तक केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं 8 में से जहां विधानसभा है, वो दिल्ली और पुडुचेरी है। कौन सा संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1991 में हुआ था। आगे चलते हैं। 7 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। कहाँ पे 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके बाद हम बात करें तो इस जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है इसके 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल जो है निम्नलिखित 3 अंग हैं, और तीनों में कौन से हैं? सबसे पहला तो है राज्यपाल। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। दूसरा जो है वो है विधानसभा। ठीक है, और विधानसभा जो है ये समझिए आप, राज्यपाल ये किसके समान है? केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल है। विधानसभा और विधान परिषद, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। देखो विधानसभा जो है इसे प्रथम सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। ठीक है, और इसी को क्या है? जनता का सदन भी कहते हैं। और यही क्या है? निम्न सदन। सेम कंडीशन जो यहाँ विधानसभा की है, केंद्र में किसकी है? लोकसभा की है। ठीक है, विधान परिषद जो है, विधान परिषद द्वितीय सदन। अच्छा एक चीज और, ये जो है ये अस्थायी है भाई। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखें तो विधान परिषद भी अस्थायी है। संसद जब चाहे तब उस राज्य के अंदर से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जगह एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कर सकती है, लेकिन जब तक विधान परिषद का अस्तित्व रहेगा तब तक ये क्या है? स्थायी है। यहाँ किसी प्रकार की बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार लोकसभा के अंदर बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्येक 6 वर्ष के अंदर जो है जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य जो है वो क्या हो जाते हैं? अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य जो है वो चुन लिए जाते हैं। ये क्या है? उच्च सदन है। और क्या प्रकृति है इसकी? ये स्थायी है। ठीक है, विधानसभा जो है इसके सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितनी होगी ये संसद के द्वारा तय की जाती है, और इसका जो आधार वर्ष है 1971 की जनसंख्या रखी हुई है। ठीक है, अब आगे जाके 2026 के अंदर जो है इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वर्तमान तक जैसे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या के अनुसार यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या है 200, और यूपी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या है 403। ठीक है, अब विधान परिषद जो है इसके अंदर कितने सदस्य संख्या होगी ये प्रश्न बनता है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है,
1/3 भाग से, मतलब 33% से ज्यादा नहीं होगी। तो राजस्थान के अंदर कितने हैं? 200 हैं, तो 200 का 33% कितना होगा? 66। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अगर सदस्य संख्या होगी तो कितनी होगी? विधान परिषद की 66 सदस्य जो हैं वो अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।